नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अमित स्टडी सेंटर में आपका बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाने का प्रयास किए जो कि कंपटीशन स्तर पर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में हम एकदम बारीकी से बताने का प्रयास करें। तो हमारा जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट होता है यह जो है किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में होता है। जैसे आपका कोई भी वाक्य है तो उस वाक्य में आपका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। और हम वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसको हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आप लोगों को अंत तक बताएंगे। हम देखिए, सब्जेक्ट को पहले हिंदी में क्या कहते हैं, विषय कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, विषय। विषय का मतलब क्या होता है पहले हम समझ लीजिए। विषय का मतलब ये होता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, कहते हैं कि इसके विषय में मत बोलिए आप कुछ, मतलब विषय माने क्या, उसके बारे में। तो मतलब कि जिसके विषय में हम बात करते हैं उससे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है। तो यहाँ पे मोहन खेल रहा है तो मोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट। क्यों है सब्जेक्ट, क्योंकि हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं कि मोहन जो है खेल रहा है। तो यदि आप लोगों को सब्जेक्ट पहचानने में अगर कन्फ्यूजन होता है तो सब्जेक्ट को पहचानने का सिंपल सा एक रूल और है कि अगर हम क्रिया में जैसे इज प्लेइंग लिखा है तो इसमें लगा दे कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। तो इससे क्या पता चल जाएगा, सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड, जो हमारा प्रेडिकेट होता है तो प्रेडिकेट का जो हिंदी होता है उसको कहते हैं विधेय। प्रेडिकेट मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई सेंटेंस है, वाक्य है। तो जैसे मान लीजिए हमारा वाक्य लिखा है कि मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब मोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो हमने इसके पहले हमने क्या बताया कि जो सब्जेक्ट होता है मोहन हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, विषय, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि मोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे मोहन के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को हम क्या बता रहे हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो अब देखिए, मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल लिखा है तो इसमें हमारा क्या है, लिखा है कि सब्जेक्ट की बात का बचा हुआ हिस्सा, मतलब सब्जेक्ट हो गया मोहन। तो मोहन के बाद जो इज प्लेइंग फुटबॉल लिखा है तो इज प्लेइंग फुटबॉल जो हमारा, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। देखिए, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में थोड़ा भी कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अगर आप सब्जेक्ट पहले पकड़ लेंगे तो इसके बाद का जो भी बचा हुआ उसका हिस्सा है, सारा हिस्सा उसका प्रेडिकेट कहलाता है। समझिए, सिंपल सा, किसी ने आपको कोई सेंटेंस दिया है, किसी एग्जाम में आपका कोई सेंटेंस है कि मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल या अदर कोई सेंटेंस है, तो इसमें आपको कहा गया कि आप इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छाटिए। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो क्रिया हमारा वर्ब है, क्रिया, उसमें कौन लगा दीजिए। तो कौन लगाने से हमारा सब्जेक्ट पता चल। जैसे मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इज माने है, प्लेइंग माने खेल रहा, फुटबॉल माने फुटबॉल खेल रहा है। कौन खेल रहा है फुटबॉल, मतलब कौन लगाने पर हमें सब्जेक्ट का पता चल जाता है। तो मोहन फुटबॉल खेल रहा है तो यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट हुआ और मोहन के बाद इज प्लेइंग फुटबॉल जो हो गया हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सिंपल सा है ये। सो फ्रेंड्स, जो सेंटेंस होता है हमारा, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। वाक्य क्या होता है पहले हमें बता दें। वाक्य जो होता है शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे कोई पूर्ण अर्थ प्रकट हो। जैसे कि राकेश इज ईटिंग फूड, राकेश भोजन खा रहा है। फूड मीन्स होता है भोजन, तो राकेश भोजन खा रहा है, ठीक, या खाना खा रहा है। तो यहाँ पे राकेश भोजन खा रहा है, यह एक प्रकार का क्या है, वाक्य है। क्यों वाक्य, क्योंकि इसका जो हमारा शब्द है, जैसे राकेश हमारा एक शब्द है, इज हमारा एक शब्द है, ईटिंग हमारा एक शब्द है, फूड हमारा यहाँ पे शब्द है।
तो विभिन्न प्रकार के माने अलग अलग प्रकार के शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ हमें अगर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, हमने ये बता दिया आपको विस्तार। मतलब जो सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूर होता है। तो यहाँ पे देखिए राकेश इज ईटिंग फूड में हमारा राकेश जो है सब्जेक्ट है और इज ईटिंग फूड हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो आप लोगों को हमने सेंटेंस जो वाक्य होता है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानने के लिए हमें ये बताया कि राकेश क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज ईटिंग फूड क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। क्यों होता है इसके बारे में हमने आप लोगों को विस्तार से बता दिया है। तो जो फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्म। कर्म क्या होता है कि किसी व्यक्ति का किया हुआ काम, जैसे कि आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आई एम ईटिंग माने मैं खा रहा हूँ, मैंगो मीन्स आम। तो आपको अगर यदि ऑब्जेक्ट का पता करना है तो हम क्या करेंगे, क्रिया में क्या का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, बताइए। आप लोगों को ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप क्या लगाएंगे तो क्या पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर आपको अगर पहचानना है तो उसको बारीकी से समझ लेना चाहिए। तो फ्रेंड आपको यदि वीडियो ये बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को बिल्कुल भी मतलब आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।